तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 3 और मैंने एपिसोड 2 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके स्टार्ट में वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे हमारे हीरो का एक्सीडेंट हो गया होता है और कार उसे हिट करके एकदम आगे की तरफ चली गई होती है और अपना हीरो बिल्कुल हवा में होता है। उसी का हमें दिखाते हैं वो सीधा गिरता है, नीचे की तरफ रोल करता हुआ आ रहा होता है और कार आगे होती है। इसी को हमें दिखाते हैं वो सीधा नीचे की तरफ आता है और सीधा एक पत्थर पे जाकर उसका सिर लगता है बड़ी तेज़ी से, जिसके बाद वो बिल्कुल बेहोश हो गया होता है, वहीं पे डरा होता है वो। और जो कार होती है जिससे हिट हुआ होता है वो वहीं पे खड़ी होती है। उसके अंदर 2 लोग बैठे होते हैं और जो ड्राइव कर रहा होता है वो बोल रहा होता है, क्या हमने एक आदमी को ठोक दिया? तो फिर इसके 3 मिनट पहले हमें दिखाते हैं जहाँ पे यही कार होती है जिससे एक्सीडेंट होने वाला होता है। यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं, क्या तुम इसे छोड़ रहे हो, पर क्यों? आखिर हमने इतना सब कुछ किया है डॉक्टर सीओ, वो सब के बाद क्यों? तो डॉक्टर सीओ कुछ नहीं बोल रहे होते, उसका वो बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगी डॉक्टर यून, जब मैंने वो ड्रग दी थी उन बच्चों को, जो गिल्ट मैंने फ़ील किया था वो। तो डॉक्टर यून बोल रही होती हैं डॉक्टर शिव से, गिल्ट? किस गिल्ट की बात कर रहे हैं आप? आपने जब इतना सब कुछ कर लिया है, अब इसके बाद आपको गिल्ट आ रहा है? और जो काम हम कर रहे हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही थे। वैसे भी उन बच्चों के पास अब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो आप उनके बारे में क्यों गिल्टी फ़ील कर रहे हैं? और आप प्लीज़ इतना ओवर रिएक्ट करना बंद करिए। और डॉक्टर सीओ वहीं पे बैठे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं उनकी बात। उसके बाद डॉक्टर यून दोबारा से बोलती हैं, क्या आपने पहले ही इसका एंटीडोट नहीं बनाया है? अगर आप इतने ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में, तो चलिए एंटीडोट लेते हैं और उन बच्चों को दे देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? लेकिन डॉक्टर शिव बोल रहे होते हैं, कुछ भी हो पर मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं इसे छोड़ दूंगा। तो डॉक्टर यून एकदम गुस्सा होते हुए बोल रही होती हैं कि प्लीज़ आप भगने के बारे में सोचना भी मत, इतना ज़्यादा एक बेकार एक्सक्यूज़ देके। और आप क्या सोचते हैं, क्या मुझे मज़ा आता है उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए? और क्या तू जानता है कि तू सबसे बड़ा डरपोक है डॉक्टर शिव, कुत्ते के बच्चे? और डॉक्टर शिव एकदम गुस्सा होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या क्या बोल रही हो कुत्ते का बच्चा? डॉक्टर यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? और तुम जानती भी हो कि इसका मतलब क्या है? और तुम मुझे ये बोल भी कैसे सकती हो? मेरे पास मेरे खुद के रीज़न्स हैं ये काम छोड़ने के। और वैसे भी आपको किसने हक दिया कि आप मुझे इतना सब कुछ बोलें? और वैसे भी आपको क्या पता है कि मैं किन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, जो आप मुझसे ऐसे बोल रही हैं? उसके बाद डॉक्टर यून बोल रही होती हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी फीलिंग्स के बारे में, और मैं वैसे भी उस कलीग से क्या बोलूँगी, जो अपनी पीठ दिखा के मुझसे भाग रहा है। और मैंने पहले ही मना किया था कि मैं इस रिसर्च पे काम नहीं करूँगी। पर डॉक्टर सीयू वो आप थे जिसने मेरे सामने भीख माँगी और मुझे बोला कि मैं आपके साथ जॉइन करूँ। पर अभी आप एकदम अचानक से भग रहे हैं। आप सच में एक कुत्ते के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। तो डॉक्टर सीयू एकदम गुस्सा होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या क्या बोल रही हो? मैं अभी एकदम शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर यून। क्या तुम सच में ऐसे ही रहने की कोशिश कर रही हो ताकि मुझे और ज़्यादा भड़का सको तुम? तो डॉक्टर यून बोली होती हैं, हाँ, मैं कर रही हूँ। तो क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? तो फिर डॉक्टर शिव बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था डॉक्टर यून, आप इतनी ज़्यादा गँवार हैं। तो डॉक्टर यून बोली होती, क्या गँवार? अच्छा, तो तुम अभी पढ़े लिखे हो, हैं? मैं गँवार हो गई। और जब मैंने उस ड्रग के ऊपर इतना सारा समय लगा के उसे बनाने की कोशिश करी, तो अब आप यहाँ से भगने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर शिव बोल रहे होते हैं एकदम चिल्ला के कि मुझे दोष देना बंद करो। और वैसे भी ये मेरी गलती कैसे हुई? तुम ही थी वो, जो बिल्कुल पागल हो गई थी टीसीएम रिसर्च के पीछे। और यही बोलते-बोलते एकदम लड़ाई कर रहे होते हैं, उसके बाद डॉक्टर शिव एकदम रेस दे देते हैं तेज़ी से। तो हमें दिखाते हैं अपना हीरो उनके सामने आ गया होता है और सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। वो एकदम हवा में होता है और कार एकदम आगे की तरफ चली गई होती है। और इसी को हमें दिखाते हैं शिवम एकदम नीचे की तरफ आ रहा होता है तेज़ी से गिरते हुए और सीधा नीचे जा गिर जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। और फिर कार आगे जाके रुक जाती है। तो डॉक्टर शिव बोल रहे होते हैं, क्या मैंने अभी एक आदमी को ठोक दिया है? तो इसी के बाद दिखाते हैं वो दोनों वहाँ पे आ गए होते हैं, सामने की तरफ देख रहे होते हैं और अपना शिवम एकदम ज़मीन पे डला होता है, तो वो बोल रहे होते हैं, क्या ये मर गया है? और डॉक्टर यून बोल रही होती हैं, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऐसा लगता है हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी, ये ज़रूर अभी ज़िंदा होगा, ये ज़िंदा होगा, हम इसे हॉस्पिटल में जाके दे देते हैं। और यही सब सुनने के बाद डॉक्टर से एकदम डर जाते हैं और सीधा एक चाँटा मारते हैं डॉक्टर यून को बड़ी तेज़ी से। डॉक्टर यून उसी की तरफ देख रही होती हैं, कुछ नहीं बोल रही होती। और डॉक्टर शिव एकदम उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से में। उसके बाद शिवम को उठाते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और इसी के बाद डॉक्टर यून बोलती हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या कर रही हो डॉक्टर शिव? लेकिन डॉक्टर शिव उनकी बात नहीं सुन रहे होते, वो शिवम को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं अपनी कार के पास। और उसी के बाद वो शिवम को कार के अंदर लिटा देते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ड्राइव करो। मैंने आपसे बोला ना डॉक्टर यून, प्लीज़ ड्राइव करिए और हम सभी को माउंटेन के टॉप पे ले जाइए प्लीज़। इसी का वो ब्लड रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी जैकेट से और डॉक्टर यून बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं प्लीज़ जल्दी करिए, जल्दी करिए। तो फिर हमें दिखाते हैं कार माउंटेन के टॉप पे आ गई होती है और वहीं पे रोक देते हैं। उसका वो बोल रही होती हैं,
क्या तुम पागल हो गए हो डॉक्टर सीयू? आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? वो एकदम बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं। तो डॉक्टर सी वहीं पे बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते। तो डॉक्टर यून उनसे बोलती हैं कि मैंने आपसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं डॉक्टर सीयू? और इसी के बाद डॉक्टर सीयू सीधा कार का कैबिनेट खोलते हैं और उसके अंदर ड्रग्स पड़ी होती हैं और उनके एक दो डोज होती हैं। वो सामने देख रहे होते हैं उसे अपने हाथ में पकड़ के। तो उस पर लिखा होता है द काइटोमाइलिन। और डॉक्टर यून बोल रही होती हैं क्या टीसीएम? और टीसीएम उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो उसका वो बोलती हैं क्या पर ये कब तुम अपने साथ लेके आए थे? तो डॉक्टर से बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं असल में इसे अपने साथ लेके अब्रॉड जाने की सोच रहा था। तो इसी का हमें दिखाते हैं वो सीधा शिवम को लगा देते हैं वो ड्रग। और उसी का वो इंजेक्ट होना शुरू हो जाती है उसके शरीर के अंदर। और वो धीरे धीरे जा रही होती है इसके अंदर और एकदम कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो वहीं पे लेटा होता है। और डॉक्टर से बोल रहे होते हैं कि शिट आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर चीज़ें यहाँ पे आके कैसे रुक गईं? तो डॉक्टर यूँ ने एकदम चिल्ला के बोल रही होती हैं क्या तुम पागल हो गई हो डॉक्टर सीयू? और वहाँ पे वो ऐसे लड़ रहे होते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि सब शांत हो जाते हैं और वो ड्रग उन्होंने लगा दी होती है। तो डॉक्टर यून बोल रही होती हैं कि डॉक्टर सीयू चलिए एंटीडोट यूज़ करते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये अभी भी लेट नहीं हुआ है। चलिए हम अभी लैब जाते हैं और एंटीडोट लाते हैं और इसे लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एकदम रो रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमने अगर वो किया तो ये मर जाएगा और जो इस ड्रग की ताकत है वो इसे बचा लेगी अगर हमने वो नहीं किया तो। और मैं भले से कितना भी डरपोक हूँ पर मैं कभी भी एक इंसान को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। ये सही नहीं है और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो डॉक्टर यून बोल रही होती हैं कि तुम सच में तुम एक कुत्ते के पिल्ले हो डॉक्टर सीयू। तो डॉक्टर सीयू भी रो रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं डॉक्टर यून, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। बेशक इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों, पर वो ड्रग इसकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ा देगी, जिसकी वजह से ये लड़का दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। जो टीसीएम हमने बनाया है, वो इसकी जान बचाएगा। कम से कम इसकी वजह से हम एक मर्डरर तो नहीं बनेंगे। तो इसी के बाद डॉक्टर यू ने एक लात मारती हैं डॉक्टर शिव के चेहरे पे और वो बोल रही होती हैं कि तू बेकार कमीने। और इसी के बाद डॉक्टर शिव सीधा अपना चेहरा पकड़ते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर यून आप सच में आपके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं शिवांग ज़मीन पे डला होता है, उन दोनों ने उसे वहीं पे छोड़ दिया होता है और कार लेके वो वहाँ से चले गए होते हैं। और शिवांग पहाड़ों के बीच में वहीं पे होता है और वो कार लेके चले गए होते हैं। तो हमें दिखाते हैं वो ड्रग अभी भी जा रही होती है उसके शरीर के अंदर और वहाँ पे रात हो रही होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि दिन हो जाता है और शिवांग अभी भी जमीन पे डला होता है। फिर धीरे-धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है क्या क्या हुआ यहाँ पे? और बोल रहा होता है कि ये क्या है? मैं यहाँ पे कैसे सो रहा था? क्या कल मुझे कार ने हिट नहीं किया था? आखिर ये हो क्या रहा है? क्या मेरी याददाश्त चली गई है क्या? मुझे लगा था कि मेरा सिर कहीं पे जाके बहुत तेज़ी से लगा था, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है कि कल कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पर मैंने देखी थी कार की हेडलाइट, वो बिल्कुल मेरे सामने से गुजरी थी। ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। क्या मैं सपना देख रहा था? और वो अपने सिर को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं यहाँ पे भी दर्द नहीं हो रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कहीं पे दर्द क्यों नहीं हो रहा? और अपने हाथों को देख रहा होता है। उसका वो बोलता है पर क्या मैं ऐसे खुले में सोया था इसकी वज़ह से? पर पता नहीं क्यों मेरा शरीर कुछ ज़्यादा ही हल्का लग रहा है मुझे। ओह हाँ, ये कौन-सा टाइम हो रहा है? ओह स्कूल का टाइम हो गया ये तो, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल जहाँ पे सेंगवू आ गया होता है और उसका दोस्त उससे बोल रहा होता है कि कल क्या हुआ था? क्या तुम कल होटल नहीं गए थे और तुमने मुझे भी मैसेज नहीं किया? तो सेंगवू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, वो बस बस ऐसा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो फिर उसका दोस्त बोलता है पर उनको क्या हुआ? वो तुम्हारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो सेंगवू देख रहा होता है क्या क्या हुआ है? तो हमें दिखाते हैं ये वही लड़के होते हैं कल के जो खा के भाग गए होते हैं। वो इसी की तरफ देख रहे होते हैं एकदम हँसते हुए। तो सेंगवू उनसे बोलता है ये कल क्या हुआ था मेरे साथ? क्या मेरा कल एक्सीडेंट हुआ था? क्या तुमने वो देखा था? तो ये लड़का बोल रहा होता है जिसके हाथ में फ़ोन होता है कि क्या बकवास कर रहा है तू? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है जब से नानज़ियांग वांजी खाई है तूने? और या फिर तुझे शर्म आ रही है बाकी सबको बताने में कि हमने तेरे साथ कल क्या किया था? इसलिए तू ऐसे बहाने बना रहा है। तो उसका वो बोलता है कि संगू चल ऐसा करते हैं, अगर तू डर रहा है कि तू हमें सिगरेट बॉक्स नहीं दे सकता डेली, तो ऐसा कर कि तू बस थोड़े लेके आ हमारे लिए। और हाँ पर्पल वाले। कैसा लग रहा है ये? अच्छा है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? करेगा ना तू ऐसा? तो संगू एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि हाँ ठीक है। ठीक है दोस्तों ऐसा करते हैं कि मैं नानजी हनुमान जी की बात कल की वो छोड़ देता हूँ, तो यहीं पे रुक जाओ। और वैसे भी आज मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो मेरे से पंगा मत लो बेमतलब का। और हाँ, अगर हम अगली बार कभी मिले, तो ऐसे कभी बात मत करना कि हम दोनों दोस्त हैं।
ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम मेरी बात समझ गए ना? तो वो लड़का एकदम हँस रहा होता है ये सुन के और सभी इसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये लड़का बोलता है, "क्या सेंगू, ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुम ऐसे कैसे हमेशा एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर सकती हो? क्योंकि तू जब भी ऐसे बात करता है तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि तू एटीट्यूड से बोल रहा है। आखिर तेरे मैनर्स कहाँ से आए हैं? तूने कहाँ से सीखा ये सब? क्या इसकी कोई स्पेशल अकेडमी होती है क्या? और तुझे क्या लगता है क्या ये बात हम नहीं जानते? तू हमें नीचे समझता है अपने से और हमारी इंसल्ट करता है हमारे पीछे।" तो सेंगू उसकी बात सुन रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका वो एकदम हँसता है और मन में सोच रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने आप में और मैं तुम जैसों को अपने से नीचे समझता था। और वो लड़का एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, उसके स्माइल को वो देख लेता है। तो सेंगू बोलता है, "पर अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और उसके ऊपर कि मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। मेरी मेमोरीज़ वो एकदम आपस में गड़बड़ हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं कहूँ तो मैं भी तुम जैसा बन चुका हूँ अभी।" तो वो लड़का बोलता है, "तुम हँसे, मैंने देखा तुम हँसे।" तो सैंगू बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम अपने आप में विश्वास रख रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोलता हूँ। और जो भी तुमने कहा है वो बिल्कुल सच नहीं है, ये सब गलतफ़हमी है, तो यहीं पे रुक जाओ। क्योंकि मैं आज सच में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हूँ, तो मुझसे बात करना बंद करो। तो वो लड़का बोल रहा होता है, "ओह वाओ! सच में? तुम इतनी बुरी तरीके से बात करती हो हमसे कि मैं डिस्टर्ब हूँ और इसे यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरीके से बोलना तुम्हारा।" और सैंगू अपने हाथों को देख रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वही लड़का बोलता है कि मैं सच में तुझे एक बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ। तो कुतिए के पिल्ले बस एक बार मिल जा मुझे तू अकेली। और हमारा एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड मैं जल्दी लाऊँगा।